न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन पड़ोस का राज्य बिहार, वहां पे सियासी हलचल अभी भी नहीं थमा। ये पहली दफा है जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है, यानी नई सरकार के गठन के बाद पहली दफा खुलकर बोला है। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में बिहार में गुंडा राज था और बाजार शाम को ही बंद हो जाते थे। यही सच्चाई है और यही नीतीश कुमार की सियासी पूंजी है। जब लोग बिहार के उस एरा के यानी 90s के एरा को याद करते हैं तो जंगल राज का ख्याल आता है। नीतीश कुमार उसी वक्त में एक विकल्प के तौर पर वोटर के सामने उभरे थे। आज भले ही उनके सियासी उलटफेर की वजह से बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन नीतीश ने अपना कद इसी तरीके से संभाला। कितने लोगों को रोजगार मिलता है आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था, क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? और लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में बड़ा घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को यूपी में 11 सीटें दिए जाने को लेकर भी कांग्रेस गुस्से में है। कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी हिडन एजेंडा पर काम कर रही है। तो अब जो ये खींचतान है इंडी गठबंधन में वो साफ तौर पर देखी जा रही है। बड़ा घमासान शुरू होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की ओर से कह दिया गया है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो धर्म का पालन ही नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को यूपी में 11 सीटें दिए जाने पर कांग्रेस गुस्से में है और कह रही है कि समाजवादी पार्टी अपना अलग ही एजेंडा लेकर चल रही है। मुझे तो एज अ प्रभारी कतई एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही मेरे, और ये मैं जो कह रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के में जो मैं उपस्थित हूँ और कार्यकर्ताओं में इस चीज़ को लेकर बहुत आक्रोश है। और बिना कार्यकर्ता के सहयोग और समर्थन के अगर हम गठबंधन भी करते हैं तो एक परसेप्शन बनना चाहिए कि हम एक परिवार हैं, एक साथ मिलकर एज ए टीम काम कर रहे हैं। अगर ये टीम स्पिरिट अगर नहीं रही। और कांग्रेस के जयराम रमेश भी कह चुके हैं कि सीटों का एक तरफा ऐलान शीत नहीं है। जब एक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होती तब तक इस पर कोई ऐलान नहीं होना चाहिए। एक ही आवाज में बोले, एक तरफा नहीं हो सकता, एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता है। हमने कोई घोषणा नहीं की है और जब घोषणा का वक्त आएगा तो तीनों साइड जो, क्योंकि इंडिया गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, अगर हमें अलग अलग लड़ना है तो औपचारिक तौर से हमें कहना चाहिए कि हम अलग लड़ेंगे। अब तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक होकर पश्चिम बंगाल में भी लड़ेगा।